नमस्कार। आयुर्वेद से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर है एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही आप जिन रोगों से परेशान होते हैं, आपके अपने किसी रोग से परेशान होते हैं, उन रोगों पर चर्चा की जाती है और विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अरुचि रोग के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अरुचि यानी कि रुचि नहीं होना, यानी कि खाने पीने में हमारा मन नहीं लगना। खाने की प्लेट सामने आती है और हम उसको खिसका देते हैं या मना कर देते हैं कि हमें भाई भूख नहीं है या हमें नहीं खाना है। तो ऐसे में आखिरकार इस प्रकार की समस्या क्यों होती है, ये गुरुजी से तो जरूर जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में इसके क्या कुछ इलाज मौजूद हैं। गुरुजी, आज हम बात करेंगे अरुचि रोग के बारे में, यानी कि खाने की प्लेट देखते ही मन हट जाना, खाने पीने का मन नहीं करना। क्या कारण है गुरुजी इस रोग का और क्या निवारण है? जब आप जीभ के चटकोरेपन को पसंद करते हैं जी, तो बीमारी होती है। तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटैमा खाना, ठंडा पानी पीना, इससे लीवर जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे पाचन शक्ति समाप्त हो जाती है। जब पाचन शक्ति समाप्त होती है तो खाया पिया पेट में जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब खाया पिया पचेगा नहीं तो फिर उसको अरुचि बोलते हैं जी। ना पेट साफ होगा, ना गैस पास होगी और शरीर एक किस्म का मिट्टी का मादो बन जाता है। अब इसका उपचार ये कहें कि डॉक्टरों हकीमों के पास है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है कि उनको नाड़ी का ज्ञान तो है नहीं, और जो रोगी बताएगा उसके अनुसार दवाइयाँ देनी, उन दवाइयों में वो नुस्खा पूरा नहीं है जिससे अरुचि को काटना, तो कहाँ से आराम मिलेगा। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो डॉक्टर रोगी से पूछना कि आपको तकलीफ क्या, न खानदान की हिस्ट्री पूछनी है, ना किसी मशीन से टेस्ट करना। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। तो जब ये दवाई आप लेंगे, परहेज करेंगे, तो उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। और 15 दिन की दवाई का वजन होता है 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का, बीमारी के अनुसार दी जाती है। नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में 60 से 70% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। घर में इसका टेम्परेरी इलाज है कि नींबू का रस निकालें 10 ग्राम, 50 ग्राम अंगूर का रस, 5 ग्राम अदरक का रस, 10 ग्राम बीज निकाल के मनक्का धो के, 10 ग्राम किशमिश धो करके, आधा ग्राम हींग,
और ग्राम 1.5 ग्राम नींबू सत्व, ये सारी चीज़ें पीस करके चटनी बना लें और इसको सेंधा और काला नमक अपनी इच्छा के अनुसार, थोड़ा सा काली मिर्च थोड़ी सी मिला के इसको चाटें। इसके चाटने से लीवर के ऊपर जो चिकनाहट जमी थी वो सारी की सारी ऐसे धुलेगी जैसे गर्म पानी में सोडा डाल के मैले कुचैले कपड़े को बिल्कुल चिपका देते हैं, ऐसे लीवर साफ होगा। जब लीवर साफ होगा तो आपको भूख चमकेगी। जब भूख लगे तो आप उस टाइम किसी भी चीज़ का 1 गिलास रस निकालें, जैसे सेब है, टमाटर है, नाशपाती है, और जो भी मौसम के अनुसार फल मिलता है उसका जूस निकाल लें। 1 गिलास जूस पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। आपकी पाचन शक्ति और तेज काम करेगी। चाहे 2-2 घंटे बाद ये जूस निकाल के पीते रहें। यदि आपके पास गाय या बकरी है जो दूध देती है तो उसका दूध पी लें। दूध में आप केवल शहद मिलाएं या बिना मसाले का गुड़ मिलाएं, चीनी नहीं मिलानी, इस बात का ध्यान रखना। उसको पिए। दूसरे दिन आपको इतनी भूख लगे कि आपका इनसे पेट नहीं भर रहा है, खाना खाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आप 20 ग्राम बासमती के चावल, 30 ग्राम साबुत मूंग धो करके 2 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में हल्का सा सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी मिला के इसकी खिचड़ी बना लें। जब खिचड़ी आपकी पक जाए तो बर्तन को नीचे उतार दें। आप 2 गिलास पानी गर्म कर लें। पानी शीशे के गिलासों में रखना, बाकी किसी गिलास में नहीं। और इसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ों को चटनी बना के उसका रस निकालें। 2 चम्मच, 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला के गिलासों को ढक के रख दें। और अपनी खिचड़ी को थाली में डाल के जो आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाला उसका कचरा जो है उसमें मिला दें। अब आपके पास गाय के दूध का या बकरी के दूध का दही है तो दही भी आप खिचड़ी में मिला सकते हैं। अब खिचड़ी खाने में और ये 2 गिलास पानी है इसको पीने में 1 घंटे का समय लें। इसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा सैर करें। फिर 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेकर उठें। आपका खाना भी बड़े आराम से पचेगा और आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। और ये आपने 1 हफ्ते तक यही नियम अपनाना। दिन का खाना आपका 12 बजे से पहले पहले है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। सोने पे सुहागा ने अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है, तब आपको लाभ होगा। कहीं रात को खाना खा रहे हैं 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, आपको लाभ नहीं होगा। खाने का सुबह सूर्योदय हो से लेके 12 बजे तक पाचन शक्ति तेज होती है। उसके बाद घटना शुरू होती है। दिन अस्त होने के 1 घंटे बाद पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, फिर रोग बढ़ते हैं। यदि आप मेरी
इन बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख के रख रहे हैं, तो मैं दावे से कहता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। दर्शकों, हम जो है अरुचि रोग का टेम्परेरी नुस्खा अपनाकर उस परेशानी को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये रोग है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए और हमेशा के लिए आप रोग मुक्त हो जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों, इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले इस दिन का भी आपको ध्यान रखना है और एड़ी से लेकर सर के बाल तक में कोई भी रोग हो उसका आपको इलाज जरूर मिलेगा, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। स्वस्थ विचार